Sub Article 4 of the Constitution of India, along with Section 3(1)(b) of the Judges Enquiry Act 1968, to constitute a statutory committee for removal of Justice Yashwant Verma, Judge of the High Court of Judicature at Rajasthan, at Allahabad. बड़ी खबर आ रही है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। स्वास्थ्य कारणों का इसमें हवाला दिया गया है। अब इसके पीछे ये समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने ये अपनी मर्जी से दिया है या उनके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव था। मानसून सत्र की कल शुरुआत हुई और सत्र के बीच उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। साल 2027 तक उपराष्ट्रपति का उनका कार्यकाल था, तो उपराष्ट्रपति के अचानक इस्तीफा देने से सियासी हलचल मच गई है और इसको लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े करने शुरू कर दी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सबके लिए चौंकाने वाली घटना थी, लेकिन इसके पीछे के कारण उन्होंने अपना स्वास्थ्य बताया। जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए और डॉक्टरों की सलाह का पालन करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूँ। मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मुझे लगातार सहयोग और एक शांतिपूर्ण कार्य संबंध प्रदान किया। वही धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा और इसके चलते कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी और आज भी हंगामे के पूरे आसार है, क्योंकि विपक्ष को एक नया मुद्दा मिल चुका है। मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। विपक्ष पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करता रहा। हालांकि इस मुद्दे पर गतिरोध की नौबत टालने के लिए सरकार ने दोनों मुद्दों पर संसद के दोनों सदनों में हफ्ते की चर्चा की हामी भर दी है। वहीं विपक्ष को एक और बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है और वो मुद्दा है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। माना जा रहा है कि आज उपराष्ट्रपति के कैसे इस्तीफे को लेकर फिर से हंगामा हो सकता है। हालांकि इसी बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार शाम को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अचानक उनके इस फैसले ने राजनीतिक रूप से बेहद ही खलबली मचा दी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेज दिया है। वहीं राजनीतिक पार्टियों में कई बड़े नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। अब हम आपको बताएंगे उपराष्ट्रपति का कमान कौन संभालेगा। संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत राष्ट्रपति मुर्मू ने उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। अब राज्यसभा में सभापति की कमान कौन संभालेगा। नए उपराष्ट्रपति के चुनाव तक राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के कार्यवाहक सभापति की जिम्मेदारी संभालेंगे। अनुभवी सांसद हरिवंश नारायण सिंह वहां मौजूद सत्र को निष्पक्ष और सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। हालांकि उनकी ये भूमिका अस्थायी होगी। हम आपको बता दें कि एनडीए के पास है बहुमत। नए उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवारों को लेकर अटकलें शुरू हो चुकी है। एनडीए के पास दोनों सदनों में बहुमत है। ऐसे में अपने राजनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप वो एक ऐसा उम्मीदवार चुन सकते हैं। हालांकि विपक्षी इंडिया गठबंधन में भी एक मजबूत उम्मीदवार उतारकर एनडीए को चुनौती दे सकता है, जिससे यह चुनाव राजनीतिक रूप से दिलचस्प हो सकता है। माना जा रहा है 19 सितंबर तक देश को नया उपराष्ट्रपति मिल ही जाएगा। संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति पद खाली होने के 60 दिनों के भीतर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। इसका मतलब ये है कि 19 सितंबर 2025 तक ये प्रक्रिया पूरी करनी होगी। माना जा रहा है निर्वाचन आयोग जल्द ही उपराष्ट्रपति चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना को जारी करेगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। वर्तमान में 543 लोकसभा सांसदों और 245 राज्यसभा सांसदों के साथ 788 मतदाता इस प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। ये चुनाव गुप्त मतदान के माध्यम से होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।